नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी शेयर मार्केट है वो आज भी करीब 400 पॉइंट नीचे है और आज ही आरबीआई ने रेपो रेट जो है उसको अपडेट किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब ने कहा है कि उच्च टैरिफ से शुद्ध निर्यात प्रभावित होता है, इसलिए उन्होंने इस कदम को उठाया है। आरबीआई मौद्रिक नीति बैठक रेपो दर नवीनतम अपडेट जो है वो आज 9 अप्रैल को किया है। आरबीआई ने भी रुख को तटस्थ से बदलकर ज़्यादा उदार बनाने की कोशिश की है। गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब ने कहा कि मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे बनी हुई है, इस वजह से इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ रहा है। अब अगर आगे बात करें इसके विषय में, तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे जीवन पर, हमारी जो ईएमआई जाती है उसका क्या होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि लोन सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि 0.25% ब्याज दर कम कर दी गई है। रिजर्व बैंक ने कम की है, अब 6% हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25 घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25 था। यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं, वहीं आपकी ईएमआई भी घटेगी, जिससे आम जिन्होंने लोन ले रखे हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। वित्तीय वर्ष में आरबीआई ने पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में फैसलों की जानकारी दी है। संजय मल्होत्रा साहब जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने सवेरे 10 बजे ये की दी सूचना। ये मीटिंग 7 अप्रैल को शुरू हुई थी। इस साल फरवरी में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 की कटौती की थी। इससे पहले वित्त वर्ष 24-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में भी 0.25 की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दर को 6.5 से घटाकर 6.25 कर दिया था। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई है। ये ध्यान रखें, सनद रहें कि ये 5 साल बाद हुई है। रेपो रेट के घटाने से क्या बदलाव आएगा? ये बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन पर अपनी ब्याज दरें कम कर सकते हैं। वहीं ब्याज दरें कम होंगी तो हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी। हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी तो स्टेट बिजनेस के अंदर थोड़ा निवेश कर सकेंगे लोग। रियल एस्टेट सेक्टर में बूस्ट मिलने की उम्मीद है। जो फ्लैट बने हुए करीब करीब दिल्ली में 1.5 लाख, जो नोएडा के अंदर फ्लैट बने हुए बिक नहीं रहे, उनके ऊपर, उनकी बिक्री पर असर आएगा। रेपो रेट घटाने से लोन सस्ते होंगे, ईएमआई घटेगी। अब मान लीजिए किसी ने 20 लाख रुपए का लोन ले रखा है 20 साल की अवधि के लिए 9% ब्याज पर, तो ईएमआई उसकी बनती है करीब करीब 18,000 रुपए और कुल ब्याज उसका बनता है 23,18,685 रुपए और पुरानी रकम चुकानी होगी 4,31,685 रुपए। अब क्या हो जाएगा? 20 लाख की लोन है, 20 लाख 20 वर्ष की अवधि है, 8.75 से उसको देना है। उसकी ईएमआई 17,674 हो जाएगी और कुल ब्याज जो हो जाएगा वो 22,41,811 और कुल चुकानी होगी रकम 22,41,811। तो ये फर्क पड़ेगा। और 30 लाख वालों को भी अगर हम ऐसे ही कैलकुलेट करें तो उनका 9% से 26 करीब 27,000 रुपया बनता है। 34,78,027 रुपये बनते हैं और कुल रकम जो चुकानी होगी वो 64,78,027 रुपये। और ऐसे ही अगर 30 लाख की हो, 20 साल की अवधि हो, तो 8.75% से 26,511 रुपये और उसकी कुल ब्याज जो है वो 33,62,717 और
जो कुल रकम चुकानी होगी वो 63,62,717 रुपए हो जाएगी। रेपो रेट से होता क्या है, लोन कैसे सस्ते होते हैं? जो ब्याज दर है, बैंक उस पर जो लोन देते हैं उस पर ब्याज दर होता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंक को ब्याज पर लोन मिलेगा, बैंकों के लोन सस्ते मिलेंगे, तो वो अक्सर इसका फायदा ग्राहकों को पास कर देते हैं, अपना क्लाइंट्स को पास कर देते हैं। यानी बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देता है ताकि जो उनके क्लाइंट हैं उनको फायदा मिल सके। रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है तो घटाता क्यों है? किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। अगर पॉलिसी रेट ज्यादा होगी तो बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा, बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। ऐसे में लोन महंगे हो जाते हैं, इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम हो जाता है, तो डिमांड कम हो जाती है, महंगाई घट जाती है। इसी तरह इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है, इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाले कर्ज सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि वो भी ब्याज पर लेते हैं आरबीआई से। ग्राहकों को भी सस्ती दरों पर लोन मिलना शुरू हो जाता है। आरबीआई गवर्नर ने जो 5 बड़ी बातें कही हैं वो क्या क्या हैं? कमेटी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 0.25 घटाकर 6% करने के पक्ष में वोट किया है। आरबीआई एमपीसी ने अपना रुख न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव करने का फैसला किया है, मतलब कि उसको फैसिलिटेट किया गया है। ट्रेड फ्रिक्शन के कारण ग्लोबल ग्रोथ पर असर पड़ने से डोमेस्टिक ग्रोथ भी बाधित होती है। जो हमारी घरेलू सकल उत्पाद होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हायर टैरिफ का नेट एक्सपोर्ट पर प्रभाव, जो हम लोग सामान बाहर भेजते हैं उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। हायर टैरिफ पर का नेट एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में सुधार के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब पैसा बैंक से आपको सस्ता मिल जाता है तो आप अपने काम के प्रसार प्रचार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्रूड की कीमत में गिरावट से महंगाई को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। कंज्यूमर से मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट पर फैसला करने का अधिकार एनपीसीआई को देंगे। ये एक नया नियम जो है वो सोच रहे हैं। मौजूदा समय में पर्सनल टू मर्चेंट पेमेंट की लिमिट 2 लाख रुपए है। गोल्ड लोन को लेकर नए गाइडलाइन जारी की जाएंगी। जो गोल्ड गिरवी रखकर पैसा उधार लेते हैं उनके लिए नई पॉलिसी पर विचार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 25-26 के लिए जीडीपी का अनुमान क्या है? FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.7 से घटाकर 6.5 कर दी गई है, यानी 0.02 कम कर दी गई है। तिमाही जो है वो जो क्वार्टर की फर्स्ट FY26 की थी अब 6.5 हो गई है 6.7 की जगह, और क्वार्टर 2 की 6.7 अब हो गई है 7% से घटाकर, और क्वार्टर 3 की 6.5 से घटाकर अब 6.6 कर दी गई है, और क्वार्टर 4 की 6.5 से घटाकर 6.3 कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए महंगाई अनुमान क्या रहेगा? इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? FY26 के लिए महंगाई का अनुमान 4.2 से घटाकर 4% कर दिया गया है। अब इसमें कैसे कैसे हुआ? फर्स्ट क्वार्टर के लिए 3.6%, पहले इसका 4.5% था, फिर 4%, सेकंड के लिए 4% से घटाकर 3.9%, और तीसरे क्वार्टर के लिए 3.8 से घटाकर 3.8% इसको सेम रखा गया है, और जो पहले चौथा था उसको 4.2 से बढ़ाकर 4.4 किया गया है। अब इसमें महंगाई के जो आंकड़े हैं वो कहते क्या हैं? दालें सब्जी सस्ती होने से फरवरी में रिटेल महंगाई दर घटकर 3.61 पर आ गई थी, जो कि मिथ्या है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे महंगाई कम हुई थी। महंगाई 7 महीने का निचला स्तर है 2024। ये आंकड़ों की बाजीगरी सेंट्रल गवर्नमेंट करती रहती है। जुलाई 2024 में महंगाई 3.5 पर थी, वहीं जनवरी में 25 में महंगाई दर 4.31 थी।
आरबीआई महंगाई को लेकर रेंज 2 से लेकर 6% तक है। फरवरी महीने में थोक महंगाई बढ़कर 2.38 पर आ गई थी। इससे पहले जनवरी में महंगाई 2.31 पर थी। क्रूड प्रोडक्ट्स में फूड प्रोडक्ट्स हम खाने वाले जो सामान होते हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ी थी। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने आज मतलब ये 17 मार्च की बात थी, ये आंकड़े हैं। आमतौर पर हर 2 महीने में होती है आरबीआई की मीटिंग। मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी 6 सदस्य होते हैं। इनमें आरबीआई के 3 लोग होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई की मीटिंग आमतौर पर हर 2 महीने होती है। बीते दिनों रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष में 25-26 की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की बैठकों का शेड्यूल जारी किया था। वित्तीय वर्ष में कुल 6 बैठक होंगी। पहली बैठक 7 से 9 अप्रैल को हो रही है। आज यह मीटिंग हो रही है। वित्तीय वर्ष 25-26 में 6 एमपीसी मीटिंग होगी। पहली 7 से 9 अप्रैल, दूसरी 4 से 6 जून, तीसरी 5 से 7 अगस्त, चौथी 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, पांचवी 3 से 5 दिसंबर और छठी जो है 4 से 6 फरवरी 2026 में होने का अनुमान है। तो ये हमने बताया आपको ताजा आंकड़े जो आरबीआई ने, हमारे गवर्नर साहब जो हैं संजय मल्होत्रा साहब, उन्होंने किया है, और जो किया है उसका क्या प्रभाव जमीन पर आएगा। ये आने वाले वित्तीय वर्ष जो 25-26 है उसमें अप्रैल के आज 9 दिन बीत चुके हैं। आने वाले 2 महीने 3 महीने जो है अप्रैल मई जून, एक फर्स्ट क्वार्टर में क्या फर्क पड़ने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, और एक अंत में एक रिक्वेस्ट, मेरा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और इसको अगर आपको हमारे डाटा, हमारी जो ऑथेंटिसिटी है वो लगती है ठीक है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और के साथ साथ शेयर भी करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।